अ, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्रेंड क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंग्लिश, ठीक है ना। और यह जो आपका क्लास है इंग्लिश का फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट हो रहा है और आपको डेली बाय डेली एक एक वीडियो आपको अपलोड किए जाएंगे इस चैनल पे। तो आज से हम पढ़ेंगे इंग्लिश का फाउंडेशन बैच। और यह जो बैच होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए यहाँ पे आपको सभी के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश को पढ़ना। बेसिक, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए आपको एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं। सबसे बिल्कुल आपको ABCD से पढ़ाएंगे। तो ABCD E, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे सर हम तो ABCD ये तो हम जानते ही, ये तो हम बचपन से जानते आ रहे हैं, हमें पढ़ने तो आए नहीं हैं। तो चलिए ठीक है, वर्ड पढ़ लेते हैं। एप्पल, बॉय, B से बॉय, C से कैट, D से डॉग, ठीक है, E से एग, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे सर हम ये सब चीज भी जान रहे हैं, तो आपने जो हमने जो पहले लिखा ये क्या था? ये था आपका लेटर, ठीक है। ये जो था ये था आपका लेटर और यह जो है यह है आपका वर्ड, ठीक है। आप लेटर जानते हैं, ठीक है, आप वो वर्ड भी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप नहीं जानते हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको डेली 10 वर्ड मीनिंग कराऊंगा, यानी कि जैसे कि ABCDEF, ठीक है। तो ये जितने भी आपको लेटर हैं हर लेटर से आपको 100 आपको वर्ड मीनिंग में कराऊंगा। इसका सिनोनिम और एंटोनिम कराऊंगा सभी लेटर से, ठीक है ना। और डेली आपको 10 वर्ड मीनिंग और सिनोनिम और एंटोनिम कराऊंगा, ठीक है ना, आपके वर्ड वाले में, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आपको लेटर भी नहीं पढ़ना है, वर्ड वाले के बारे में हमने बता ही दिया कि आप जानते हैं। और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपके वर्ड पूछे जाते हैं सिनोनिम एंटोनिम, वह चीज हम आपको डेली 10 कराएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ने क्या आए हैं? आप इंग्लिश में पढ़ने आए हैं सेंटेंस को। जैसे कि एप्पल, एप्पल क्या है? तो हम कह रहे हैं कि एप्पल इज गुड, ठीक है, एप्पल इज गुड। बॉय इज गुड, ठीक है। कैट इज गुड, ठीक है ना, कैट है ही है, कैट इज गुड, ठीक है, कैट इज गुड। तो ऐसे ही आप क्या पढ़ने आए हैं? आप पढ़ने आए हैं सेंटेंस को, ठीक है। आप लेटर जानते हैं, आप वर्ड जानते हैं और आप पढ़ने आए हैं सेंटेंस को। तो आप वर्ड जानते हैं, तो चलिए एक आपका वर्ड का हम आपको टेस्ट ले लेते हैं। आप अपने कॉपी पर राइटिंग का स्पेलिंग लिखकर मुझे बताइए। आप अपने कॉपी पर राइटिंग का स्पेलिंग लिखकर बताइए, देखिए क्या होता है। चलिए सब एक चीज को हम समझ लेते हैं। देखिए यदि कोई भी आपके पास वर्ड है, ठीक है ना, आपके पास कोई भी वर्ड है, यदि उस वर्ड के आखिरी में ई लेटर आता है, ई, उस वर्ड के आखिरी में ई लेटर आता है और यदि हम इसके साथ आईएनजी जोड़ना चाहते हैं, कोई भी वर्ड है और इसके लास्ट में ई आता है, तो यदि हम उसके साथ आईएनजी जोड़ना चाहते हैं तो हम तभी जोड़ेंगे जब इस ई को हम कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। ई को कैंसिल करके उसके साथ आईएनजी जोड़ सकते हैं। जैसे कि ये है मेक, ठीक है। अब मेक है, अब मेक के साथ यदि हम आईएनजी जोड़ना चाहते हैं तो हम कब जोड़ेंगे? जब हम इस ए को कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मेक, ठीक है ना, मेक। और ये आपका यहाँ पे ई कैंसिल हो गया, क्या हो गया? मेकिंग हो गया। वैसे ही आपके पास कम है, ठीक है। तो यदि आप इसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके साथ आप आईएनजी जोड़ेंगे तो ई चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कमिंग। तो हमने आपको क्या बोला था? हमने आपको बोला था कि आप राइटिंग का स्पेलिंग लिखकर बताइए। तो राइटिंग का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? WRITE, ये होता है राइट, और इसके साथ हमको जोड़ना है आईएनजी। तो ये क्या हो जाएगा? WRITE को हटाइए और इसके साथ जोड़ दीजिए आईएनजी, ठीक है ना। तो यह है आपका राइटिंग का स्पेलिंग, सही है, ठीक है। यदि आप बहुत लोगों से राइटिंग का स्पेलिंग पूछेंगे तो जानते हैं क्या कहेंगे? वो राइटिंग का स्पेलिंग ऐसे लिखेंगे,
TING। ठीक है दोस्तों, तो बहुत लोग से आप पूछेंगे तो राइटिंग का स्पेलिंग इस तरीके से लिखेंगे, जो कि ये क्या है, गलत है। आप कई लोगों से पूछकर चेक कर लीजिएगा, और राइटिंग का स्पेलिंग यही लिखेंगे, ठीक है ना। यह क्या है, आपका सही स्पेलिंग है। तो यही आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिसे आप स्पेलिंग एरर कहते हैं, ठीक है। तो हम आपको स्पेलिंग एरर भी समझाएंगे अच्छे तरीके से, आप बस हमारे साथ बने रहिए। तो अब चलिए एक आपका टेस्ट ले लेते हैं आपके सेंटेंस का। आप सेंटेंस भी पढ़े हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो चलिए एक छोटा सा तैयारी, एक आपका टेस्ट लेते हैं। अब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि राम आम खाता है। अब राम आम खाता है तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? चलिए देखिए, राम इट मैंगो, राम इट मैंगो और राम इट्स मैंगो, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि जो राम है, जो बचपन से आम अभी तक खाते आ ही रहा है, इसका क्या होगा? राम इट मैंगो होगा या राम इट्स मैंगो होगा? यदि आपका आंसर है राम इट्स मैंगो तो यह गलत है। अब आप बोलेंगे सर हमारा यह नहीं है, हमारा यह है। तो यदि आपका आंसर यह भी है तो भी गलत है। राम इट मैंगो और राम इट्स मैंगो, ठीक है। यदि आपका आंसर इस दोनों में से कोई भी है तो ये दोनों आंसर गलत है। अब ये गलत क्यों है, आप ध्यान से समझिए, ठीक है। ध्यान से समझिए एक एक चीजों को जो हम बता रहे हैं। ये यहाँ पे इट है और यहाँ पे इट्स है। आपने देखकर इन दोनों में किसी एक को क्या कर दिया, बता दिया कि यह गलत है या यह सही है। आप नियम तो बहुत सारे जानते हैं, लेकिन आप सही तरीका से समझ नहीं पाते हैं। यहां से हम आपको बता रहे हैं कि आप किसी भी नाउन को कैसे पहचानेंगे। इंग्लिश की शुरुआत किससे होती है? इंग्लिश की शुरुआत होती है नाउन से। यहीं से हम आपको बताएंगे कि कोई भी नाउन को आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज है जिसे आप देख कर नहीं जान पा रहे हैं कि वो क्या है, तो आप उसे क्या कह दीजिएगा, वो कॉमन नाउन है, ठीक है ना। कोई भी चीज है, यदि आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं वो क्या है, तो आप उसे क्या कह दीजिएगा कि वो आपका क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। जैसे कि ये पेन क्या है आपके पास, ये जो पेन है, पेन क्या है, कॉमन नाउन है। ये जो पेज है, पेज क्या है, कॉमन नाउन है। ये जो कैमरा है, कैमरा क्या है, कॉमन नाउन है। आपके पास जो टीवी है वो क्या है, कॉमन नाउन है। जो फ्रिज है वो क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन यही हम कहें ये लिंक का पेन है, ठीक है, या विन का पेन है, या सोनी का कैमरा है, ठीक है, या LG का टीवी है, तो यदि हम यह बता रहे हैं कि ये लिंक का पेन है या LG का टीवी है, तो वह क्या है, वह आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो यदि हमने बता दिया, स्पेशल हमने बता दिया क्या कि LG का ही टीवी है, अब LG का ही टीवी, इसलिए वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ पे मैंगो है, हमने कह दिया कि भाई अल्फांजो मैंगो है, तो अल्फांजो मैंगो कह दिया तो ये क्या हो गया, यह आपका प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन यदि हमने सिर्फ मैंगो कहा तो क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहां पर एक चीज समझिए, आपका जो कॉमन नाउन होता है, आपके पास जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन क्या कहता है कि यदि आपका कॉमन नाउन सिंगुलर है, बात समझिए, यदि आपके पास कॉमन नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो इससे पहले आपके पास क्या लगेगा, इससे पहले आपके पास लगेगा आर्टिकल, ठीक है। अब ये आर्टिकल क्या होता है, क्या नहीं होता है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हमने शुरू भी नहीं किया है, अभी तो हम आपको बेसिक बेसिक थोड़ा सा एक आइडिया दे रहे हैं आपको। अभी हमने नाउन पढ़ाना स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी हम आपका बेसिक एक आइडिया दे रहे हैं कि एक्चुअली हम किसी चीज को समझते कैसे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि कॉमन नाउन के पहले, यदि कॉमन नाउन सिंगुलर है तो उससे पहले आर्टिकल लगेगा। कॉमन नाउन क्या है, तो हमने बताया कि कोई भी चीज, जैसे कि ये पेन क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन यही हमने कह दिया कि ये पेन विन पेन है, ठीक है, या ये पेन नटराज का पेन है, तो अब ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से यह मैंगो क्या है, ये जो आपके पास मैंगो है ये कॉमन नाउन है, लेकिन यही हम कहते हैं कि ये दशहरी आम है, ठीक है। तो दशहरी आम क्या हो जाता, प्रॉपर आम हो जा, प्रॉपर आपका हो जाता, ठीक है।
यानी कि जो यहाँ पे मैंगो लिखा हुआ है यह क्या है, कॉमन नाउन है। तो आप हमने क्या कहा कि कोई भी कॉमन नाउन यदि सिंगुलर है तो उसके पहले आर्टिकल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे राम ईट्स अ मैंगो। बस यही आपके पास गलती किया आपने किया था, ठीक है। राम इट्स अ मैंगो, यह क्या है, यह एक इसका सही आंसर है, ठीक है। अभी हम आपको बस एक क्लास का आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलिए एक और चीजों को समझते हैं। यदि कोई लड़की है, ठीक है, यदि कोई लड़की है और उस लड़की का क्या होता है, जन्म होता है। अब जब लड़की का जन्म होता है तो कौन से नाउन में होता है। अब जब लड़की का जन्म होगा तो कॉमन नाउन में होगा, ठीक है। अब लड़की को ऐसा थोड़ी न कहते हैं कि प्रिया ने जन्म लिया है, यानी कि जब लड़की जन्मी तो किस में थी, वो कॉमन में थी, ठीक है। लड़की जन्म ली तो किस में थी, कॉमन में थी। लेकिन जब कुछ समय बाद उसका नामकरण संस्कार हुआ तब वो क्या हो गई, तब वो प्रॉपर में आ गई, ठीक है। पहले वो क्या थी, कॉमन में थी। हमने आप आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि कॉमन और प्रॉपर क्या होता है, ठीक है। तो जब लड़की ने जन्म लिया तो क्या थी, कॉमन थी। और कुछ समय बाद जब उसका नामकरण संस्कार हुआ तो क्या हो गई, प्रॉपर हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये लड़की है और ये लड़की का नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, चलिए सीता ले लेते हैं कि लड़की क्या है, सीता है। अब ये लड़की कॉमन भी है और प्रॉपर भी है, ठीक है। कॉमन इस तरीके से है क्योंकि ये लड़की है तो एक कॉमन है, और जब हम सीता कह दिए तो ये क्या है, प्रॉपर है। तो एक कॉमन और प्रॉपर दोनों है। अब एक कॉलेज में गई तो इसके कुछ दोस्त बने, इसके कुछ दोस्त बने, या आपके स्कूल में गई तो इसके कुछ दोस्त बने, ट्यूशन में गई तो इसके कुछ दोस्त बने, कोचिंग में इसके कुछ फ्रेंड बन गए, ठीक है। ऐसे ही ये जब कुछ जॉब करने लगी तो उसके कुछ दोस्त बन गए। तो अब यहाँ पे जो चीजें आपको दिख रहा है यह नाम नहीं है, यह क्या है, यह एक कलेक्शन है। यह क्या है, जो भी आपको यहाँ पे चीजें दिख रहा है यह एक कलेक्शन है। और किसका कलेक्शन है, यह एक लड़कियों का कलेक्शन है। यह जो सीता है यह क्या है, एक लड़की है और एक लड़कियों का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, यह पापा के परियों का एक कलेक्शन है, ठीक है। और ये जो पापा के परियों का कलेक्शन है इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेबी। बेबी नहीं कहते हैं, इसे हम बेबी कहते हैं, ठीक है। तो जो भी लड़कियों का समूह होता है इसे हम क्या कहते हैं, बेबी ऑफ ग्रुप, ठीक है ना। ये क्या है, ये पापा के परियों का समूह है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम बेबी, ठीक है। और यही से आपका जन्म लेगा कौन, कलेक्टिव। आपने नाम तो सुना ही होगा कलेक्टिव का, कलेक्टिव का। तो यहीं से क्या होगा, कलेक्टिव का जन्म होगा। और कलेक्टिव में जो आपके पास एक टर्म्स है, आपके पास जो एक टर्म्स है, क्या टर्म्स है, एक जो टर्म्स है कलेक्ट, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए भारत में पहले समय जब अंग्रेज थे या जब मराठा आदि का शासन था तो उस समय कुछ कर लगाए जाते थे, जैसे कि रैयतवाड़ी था, महलवाड़ी था, अस्थाई बंदोबस्त था। तो ये जो सारी चीजें थी, ये जो टैक्स था, उस टैक्स को जो कलेक्ट करता था वह जमींदार था। वह कौन था, वो जमींदार था। और जमींदार क्या करता था, जमींदार उस सभी टैक्स को क्या करता था, कलेक्ट करता था। तो जो जमींदार इस सभी टैक्सों को कलेक्ट करता था उसी को हम कहते थे कलेक्टर। क्या कहते थे, कलेक्टर कहते थे। तो याद रखिएगा कि जो जमींदार था उस समय वो जो सभी टैक्स को कलेक्ट करता था तो हम उसे क्या कहते थे कि वो क्या है, कलेक्टर। और वही कलेक्टर आपका आज के समय में भी चला आ रहा है। वही कलेक्टर क्या है, आपका आज के समय में भी चला आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिला मजिस्ट्रेट। तो कलेक्टर उसी समय का है जब जमींदार क्या करते थे, कर को कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो उसे क्या कह दिया गया, उसे जो पद दे दिया गया वो कलेक्टर है। और कलेक्टर आज भी चला आ रहा है जिसे जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो और जिसके साथ जोड़ देंगे, बात समझिएगा, ये आपके पास ई आर जिसके पास भी जोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये कलेक्ट है, ठीक है ना। अब इस कलेक्ट के पास देखिए एक कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करना, और जैसे ही इसके पास ई आर जोड़े तो इसका मतलब क्या हो गया,
जैसे ही इसके पास ER जोड़े, इसका मतलब ये हो गया कि कलेक्टर, और कलेक्टर मीन्स क्या हो गया, ये क्या है, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, और कलेक्टर मीन्स इकट्ठा करने वाला या इकट्ठा करने वाली। वैसे ही है सिंग, सिंग मीन्स होता है गाना, और इसके साथ जैसे ही हम सिंग के साथ हम ER जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा सिंगर। सिंग मीन्स गाना और सिंगर मीन्स गाना गाने वाला या गाने गाने वाली। प्ले मीन्स क्या होता है, प्ले मीन्स होता है खेलना, और जैसे ही हम इसके साथ ER जोड़ेंगे, जैसे ही इस प्ले के साथ हम क्या जोड़ेंगे, जैसे ही इस प्ले के साथ हम ER जोड़ेंगे, प्ले मीन्स खेलना, और प्लेयर मीन्स हो जाएगा खेलने वाला या खेलने वाली, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे डांस है। अब यहाँ पे जो डांस है, अब इस डांस के साथ यदि हम ER जोड़ दें, ठीक है ना, डांस के साथ क्या जोड़ दें, डांस के साथ यदि हम ER जोड़ दें, डांस मीन्स नाचना और डांसर मीन्स नाचने वाला या नाचने वाली। तो कलेक्ट के साथ हमने ER जोड़ा, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, कलेक्टर मीन्स होता है इकट्ठा करने वाला या इकट्ठा करने वाली। सिंग मीन्स, तो सिंग मीन्स गाना, और सिंगर मीन्स गाने वाला या गाने वाली। प्ले मीन्स खेलना, और प्लेयर मीन्स खेलने वाला या खेलने वाली। डांस मीन्स नाचना, और डांसर मीन्स नाचने वाला या नाचने वाली। तो यह चीज है, ठीक है, तो यह चीज है जो कि हमारे पास चला आ रहा है कि जो चीजें कलेक्ट कर रहा है उसे कलेक्टर कह दिया गया। तो यह जो आपके वही यहीं से क्या आता है, आपका कलेक्टिव आता है, यहीं से आपका क्या आता है, आपके पास कलेक्टिव आता है, ठीक है, क्या आता है, कलेक्टिव आता है। अब यहाँ पे जो एक कलेक्ट है, बात समझिएगा, यहाँ पे कलेक्ट मीन्स क्या हो गया, तो कलेक्ट मीन्स हो गया इकट्ठा करना। ये जो IV लगा है इसका मतलब हो गया कि कलेक्ट करने वाला या कलेक्ट करने वाली, ठीक है। तो यहां से हमने क्या जान लिया कि यह क्या है आपका, यह आपका कलेक्टिव है, ठीक है। देखिए इंग्लिश की एक खास बात यह है कि जैसा दिखता है वैसा ही होता है, ठीक है, जैसा दिखेगा वैसा ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम समझ लेते हैं कि जो नाउन है आपका, नाउन को देखिए जो आपके पास यहाँ पे समझ लेते हैं, जो नाउन है वो बेसिकली जो है हम आपको दो पार्ट्स में समझा रहे हैं। एक है काउंटेबल, क्या है, काउंटेबल, एक है काउंटेबल और एक है नॉन काउंटेबल, एक है नॉन काउंटेबल, एक है नॉन काउंटेबल, ठीक है। तो काउंटेबल यानी कि जो गिनने योग्य, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके क्लास में अभिषेक कौन है, ठीक है, तो हो सकता है कि सपोज दैट आपके क्लास में 3 अभिषेक हो, 4 अभिषेक हो। अब जो मैंने कहा कि आपके क्लास में अभिषेक, तो ये अभिषेक क्या है, ये जो आपका अभिषेक है, ये आपका जो अभिषेक है ये आपका कॉमन नाउन भी है और प्रॉपर नाउन भी है, सही है कि नहीं। हमने अभिषेक कहा तो ये अभिषेक कॉमन नाउन भी है और प्रॉपर नाउन भी है। कॉमन नाउन कैसे है, तो कॉमन नाउन ऐसे है क्योंकि मैंने अभिषेक कहा तो अभिषेक तो कई लड़के हैं इसलिए क्या है, कॉमन नाउन है। और प्रॉपर नाउन इसलिए है क्योंकि हमने सिर्फ अभिषेक की बात की है, किसी दूसरे नाम की बात नहीं की है, इसलिए क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो काउंटेबल जो नाउन हो जाएगा इसमें कॉमन भी आ जाएगा, इसमें कॉमन भी आ जाएगा और प्रॉपर भी आ जाएगा, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कॉमन भी आ जाएगा और प्रॉपर भी आ जाएगा। आप कॉमन वाले को भी काउंट कर सकते हो और प्रॉपर वाले को भी काउंट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि पेन, अब पेन क्या है, कॉमन नाउन है, तो क्या आप पेन को काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि विन का पेन, तो क्या विन के पेन को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से यदि हमने कहा कि एक बंडल पेन, तो क्या एक बंडल पेन क्या हो गया, एक बंडल जो पेन है वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो जो कलेक्टिव नाउन है, जो आपके पास कलेक्टिव नाउन है, एक कलेक्टिव नाउन भी क्या हो गया, ये भी आपके काउंट टेबल में आ गया। एक बंडल पेन, क्या उसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो वह जो पेन है एक बंडल, वो भी क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। इस तरीके से जो कॉमन नाउन में है वो काउंटेबल में जो है वो कॉमन आ जाएगा
प्रॉपर आ जाएगा और कलेक्टिव आ जाएगा। यदि आप अच्छे से समझ रहे हैं तो याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम बेसिक चीज बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन काउंटेबल के बारे में। नॉन काउंटेबल क्या है? तो देखिए, जिस चीज से किसी दूसरे चीज का निर्माण होता है उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि गिट्टी, सीमेंट, सरिया, बालू, इन सभी चीजों से मिलकर क्या बनता है? तो इन सभी चीजों से मिलकर एक मकान बनता है। इन सभी चीजों से मिलकर क्या बनता है? तो इन सभी चीजों से मिलकर एक मकान बनता है। तो आप देखेंगे कि जो भी गिट्टी, सीमेंट, बालू, ये सब क्या है? ये सब मटेरियल हैं। तो आप क्या बोलेंगे? ये सब क्या है? तो ये सब आपके पास मटेरियल है। ठीक है। उसके बाद देखिए, जिस चीजों को आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कि लव हो गया। लव को क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ फील कर रहे हैं। आप जो प्यार है उसे सिर्फ आप देख नहीं पा रहे हैं, उसे सिर्फ आप फील कर पा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि ब्यूटी हो गया, तो लव, ब्यूटी, सुंदरता। अब सुंदरता भी आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको भी आप क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं या रियलाइज कर, ठीक है ना, फील या रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है। उसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। तो जिसको आप महसूस करते हो वह हो जाता है आपका अब्स्ट्रैक्ट। वह क्या हो जाता है? वह आपका अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है ना, वह आपका क्या हो जाता है? अब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये क्या हो गया? आपका अब्स्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से जो नाउन है, हमने इसमें काउंटेबल और नॉन काउंटेबल पढ़ा। देखिए, जब हम आपको कॉमन नाउन पढ़ाएंगे तो कॉमन नाउन आपको एक दिन में पढ़ाएंगे, प्रॉपर नाउन एक दिन में पढ़ाएंगे, और कलेक्टिव नाउन आपको हम 3 दिन में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम पूरा नाउन आपको 1 महीना पढ़ाएंगे, पूरा नाउन ही हम आपको 1 महीना पढ़ाएंगे। ठीक है। एक छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल हो। ठीक है। तो यह चीज रहा नाउन का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नाउन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने आपको जो भी बताया, अभी तक हमने क्लास स्टार्ट भी नहीं किया है नाउन का। अभी तक हमने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि चीजों को कैसे समझते हैं। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को इंग्लिश बोलना है, तो इंग्लिश बोलना है तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका है। डेली हम एक एक चीज कराते जाएंगे और उससे आप कई सारे सेंटेंस बनाते रहिए। जैसे कि यह हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं। जैसे कि सेंटेंस है, पूछो क्या पूछना है, बोलो क्या बोलना है, लिखो जो लिखना है, पढ़ो जो पढ़ना है, हाँ, ले लो जो लेना है, खरीद लो जो खरीदना है, दिखाओ क्या दिखाना है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है उसका आप इंग्लिश कैसे बनाएंगे, तो डेली हम आपको एक चीज बताएंगे और उससे आप कई सारे सेंटेंस क्या करिएगा? बनाइएगा। तो इन सभी में देखो, एक चीज लिखा है क्या है, और एक क्या है कॉमन है। जैसे तो एक क्या है, जहां पे इन सारे सेंटेंस के लिए आप क्या लगाएंगे? व्हाट यू वांट टू। जैसे लिखा है ना कि पूछो क्या पूछना है, क्या लिखा है? पूछो क्या पूछना है। तो पूछो का आप जानते ही हैं, पूछो का क्या होता है? आस्क हो जाएगा। ठीक है। और इसके आप आगे आप लगा दो व्हाट यू वांट टू। ठीक है, व्हाट यू वांट टू। ठीक है। ऐसे ही कह रहा है कि बोलो क्या बोलना है। सिंपल इतना समझ जाओ, इस तरीके से जो भी सेंटेंस होगा यह आप लगा दो व्हाट यू वांट टू। बोलो का आप जान ही रहे हो, लिखो का जान ही रहे हो, पढ़ो का जान ही रहे हो, ये सारी चीजें जान ही रहे हो। बोलो क्या बोलना है, ठीक है ना। टेल व्हाट यू वांट टू, लिखो जो लिखना है। राइट व्हाट यू वांट टू, पढ़ो जो पढ़ना है, इसका क्या होगा? रीड व्हाट यू वांट टू। ले लो जो लेना है, क्या होगा? ले लो जो लेना है, क्या होगा? टेक व्हाट यू वांट टू। खरीद लो जो खरीदना है, क्या हो जाएगा? बाई व्हाट यू वांट टू। अब खरीदने का दो होता है, बाई भी होता है और परचेज भी होता है। तो आप बाई परचेज कोई भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाओ क्या दिखाना है, सो, ठीक है ना, सो व्हाट यू वांट टू। ठीक है। तो सिंपल, खरीद लो जो खरीदना है, क्या हो जाएगा? बाई व्हाट यू वांट टू। ठीक है। ऐसे ही ले लो जो लेना है, क्या हो जाएगा? टेक व्हाट
यू वांट टू। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस होंगे, बस आप यह चीज याद रख लो, जहां भी इस तरीके के सेंटेंस हो, व्हाट यू वांट टू को याद रख लो। पूछो, क्या पूछना है, तुरंत आप पूछो का तो जान ही रहे हो, आस्क होगा, तुरंत कहो आस्क व्हाट यू वांट टू। बोलो क्या बोलना है, टेल व्हाट यू वांट टू। करो जो करना है, डू व्हाट यू वांट टू। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में आ रहा है वांट, जैसे कि यहाँ पे है बोलो क्या बोलना है। यदि हम ये कहें कि बोलो क्या बोलना चाहते हो, तो इसमें कोई दिक्कत है? बोलो क्या बोलना चाहते हो या बोलो क्या बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्या बोलना चाहते हो, इसका भी यही हो जाएगा कि टेल व्हाट यू वांट टू, और बोलो क्या बोलना है, इसका भी यही हो जाएगा टेल यू वांट टू, टेल व्हाट यू वांट टू। तो इस तरीके से जो भी आपके हिंदी के सेंटेंस हैं, आप इसको याद रखिए, और इस तरीके के आपके मन में जितने भी सेंटेंस आ रहे होंगे, 20, 30, 100, 100, जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं, उसको आप इसको याद रख लीजिए, और जो भी सेंटेंस है उसको इसके साथ जोड़ते जाइए और फटाफट इंग्लिश बोलते जाइए। ऐसे हम आपको डेली एक एक चीज बताते जाएंगे, जिससे आपकी स्पोकन भी सही होती जाएगी। और क्लास आप आज से बिल्कुल कंटिन्यू कर लीजिए और एकदम तैयार हो जाइए, और आपको एक एक क्लास डेली आपको मिलेगा, और आप तैयारी करते रहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।